अगर आप अपनी ज़िंदगी के हीरो बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ नितिन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और रॉबिन शर्मा की लिखी हुई द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बुक हमें ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाती है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हम अपने सारे सपने साकार कर पाए, खतरों से खुद को बचा पाए, मुसीबतों से मुस्कुराते हुए बाहर निकल पाए और पूरी तरह से अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने रख पाए। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उदाहरण देते हुए हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। आपका कल कैसा भी रहा हो, आपका आज कैसा भी चल रहा हो, उसका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। हम आज क्या कर सकते हैं, बस इसी चीज़ पर ध्यान लगाना है। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी किसी हीरो से कम नहीं थे, लेकिन जो लोग एक शांत जीवन व्यतीत करते हैं, कविताएं लिखते हैं, घर में रहकर अपने बच्चे पालते हैं या एक छोटी सी बेकरी चलाते हैं, ऐसे साधारण लोग भी किसी हीरो से कम नहीं होते। अगर आप ये समझ जाए कि आप एक बकरी नहीं हैं, आप एक शेर हैं और आप अपना हर एक फैसला हिम्मत से ले तो आप खुद में खुद एक हीरो बन ही जाएंगे। तो चलिए अब अपने अंदर के हीरो को जगाते हैं इस किताब के आने वाले पन्नों को सुनकर। पहला चैप्टर, खुद का साथ दीजिए। हम सबके अपने टैलेंट्स होते हैं, अपनी काबिलियत होती है, अपनी कमियां होती है। हम सब इनसिक्योर भी महसूस करते हैं, डर भी लगता है और उम्मीद भी होती है। कुल मिलाकर हम सबके इमोशंस एक जैसे ही होते हैं। रॉबिन शर्मा एक आम परिवार में जन्मे थे। ये कभी भी अपने को भीड़ से नहीं जोड़ पाए। इनके दिमाग में अलग ही सपने बुन रहे होते थे और ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते थे। एक प्रिंसिपल ने इनके माँ बाप से कहा था कि इनमें कोई पोटेंशियल नहीं है। ज़्यादातर लोग इनका मजाक ही उड़ाया करते थे, सिवाय एक के, कोरा ग्रीनवे। ये रॉबिन शर्मा की क्लास 5th में हिस्ट्री टीचर थी। कोरा ने रॉबिन में विश्वास किया। उनका मानना था कि हम सब किसी एक चीज़ में बहुत खास हो सकते हैं। हम सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। हर इंसान के अलग अलग गुण होते हैं, मगर होते ज़रूर है। कभी कभी किसी शख्स से बात करके आपकी ज़िंदगी का रुख पूरा बदल सकता है। कोरा ग्रीनवे ने दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी बच्चों को नाजी कैंप से निकालकर जान भी बचाई थी। कोरा एक शांत जिंदगी जीती थी, मगर किसी हीरो से कम नहीं थी। रॉबिन को भी कोरा ने ही बचाया, उन सब लोगों से जो रॉबिन का आत्मविश्वास खत्म कर चुके थे। जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करें, आपके दुख में आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करे, उन्हें खुद से दूर रखें। उन्हें आपके अंदर छिपे हीरे का कोई एहसास नहीं है, इसीलिए वो आपको खुद की चमक बढ़ाने में भी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। कुछ साल बाद रॉबिन एक कामयाब वकील बन गए, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते थे, खुश नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ की कमी हो। जिंदगी के इस कगार पर पहुंचकर रॉबिन ने अपना कैंपेन शुरू किया। कैंपेन स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग का। कोई भी जीनियस बनकर पैदा नहीं होता, इंसान अपनी आदतों की वजह से जीनियस बनता है। अगले 3 साल रॉबिन ने खुद पर बहुत काम किया। सुबह जल्दी उठना, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करना,
महान हस्तियों के बारे में पढ़ना। जैसे जैसे रॉबिन ने पूरे शिद्दत के साथ खुद के दिमाग की रिवायरिंग शुरू की, उनका बर्ताव बदलने लगा। उनकी सोच में बदलाव आ गया। ये सफ़र आसान नहीं था। एक तरफ से आप खुद को छोड़ रहे होते हैं ताकि आप खुद को असलियत में पा सके। इसीलिए कई बार तकलीफ़ और दर्द का एहसास भी होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा करते करते रॉबिन की लोगों को खुश करने की ज़रूरत कम होने लगी। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन बातों पर से उनका ध्यान हटने लगा। उनके अंदर से एक आवाज़ आई और उन्होंने अपने सफ़र को ही किताब में उतार दिया, जिसका नाम था द मंक हु सोल्ड फरारी। रॉबिन को पब्लिशिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक कोर्स किया चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। इसके बाद रॉबिन ने फैसला लिया कि वो अपनी किताब को खुद पब्लिश करेंगे। इसी दौरान रॉबिन एक मशहूर ऑथर से मिले। उन्होंने अपनी किताब इस लेखक को तोहफे के रूप से दे दी। इस लेखक ने रॉबिन से कहा, ये काम बड़ा मुश्किल है, बहुत ही कम लोग इसमें कामयाब हो पाते हैं और रॉबिन को वकालत पर ही ध्यान देना चाहिए। रॉबिन का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। शायद वो अपने जीवन में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे। लेकिन फिर तभी उनके अंदर से आवाज़ आई कि जो भी उस ऑथर ने उनसे कहा वो उसकी सोच है। रॉबिन के डर से ज़्यादा बड़ा रॉबिन का खुद पर विश्वास था। अपनी ज़िंदगी से सबसे कीमती पल की वेटिंग रूम में ना बिताए। चांस लीजिए, रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क लेकर बेवकूफ़ लगना फिर भी सही है, लेकिन डर में जीना, अपनी ज़िंदगी के अंत में अंदर से खाली महसूस करना काफ़ी ज़्यादा दुखदाई होगा। इसके बाद रॉबिन ने अपनी किताब एक मशहूर एडिटर को दिखाई। इस एडिटर ने भी रॉबिन से कहा कि लिखना सबकी बस की बात नहीं है। एक बार फिर रॉबिन का दिल बैठा। उनके मन में खुद की काबिलियत को लेकर सवाल उठे, मगर फिर एक बार अंदर से आवाज़ आई, रॉबिन, इस एडिटर की बात मत सुनो, खुद का साथ दो, तुम कर सकते हो और करोगे। कुदरत हमेशा उस शख्स का साथ देती है जो अपना साथ देता है, जो ठोकर खाने के बाद भी चलता रहता है, जो अपने अंदर छुपे हुए डर से लड़ता है। रॉबिन अपनी किताब खुद पब्लिश कर चुके थे और अब वो बुक स्टोर में जाकर अपनी किताब को ऑटोग्राफ किया करते थे। एक दिन वो एक बुक स्टोर में ये ही कर रहे थे जब एक शख्स उनके पास आया और उनसे उनके सफ़र के बारे में पूछने लगा। रॉबिन ने बताया कि उन्होंने कैसे खुद पर काम किया और खुद को बदलता हुआ पाया। अब वो उस किताब के ज़रिए लोगों की मदद करना चाहते हैं और कैसे इनका सबने मजाक उड़ाया कि वो ये काम नहीं कर सकते, पर वो डटे रहे। इस आदमी ने इन्हें काफ़ी देर घूरने के बाद इन्हें अपना कार्ड दिया। ये आदमी हार्पर कॉलिन पब्लिशर का प्रेसिडेंट था और बस 3 हफ्ते बाद रॉबिन की किताब द मंक हु सोल्ड फरारी पब्लिश हो गई। हार्पर कॉलिन्स ने रॉबिन से $7,500 में वर्ल्ड राइड खरीद ली और इस किताब ने दुनिया भर में लोगों को जीने की नई राह दिखाई। इसलिए आप भी अपने अंदर झांकिए, उन सपनों को बाहर निकालिए जो डर और लोग क्या कहेंगे की धूल के नीचे कहीं दब गए हैं। जब हम अपनी काबिलियत को दबाते हैं तो वो दर्द में तब्दील हो जाती है। जैसे जैसे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आपकी अंदर का डर भी बड़ा होकर चला जाता है, मगर शुरुआत तो करनी है। इसीलिए आज ही शुरुआत करें।
जैसे जैसे आप खुद पर जीत पाते जाएंगे, आप दुनिया को बड़ा बनता पाएंगे। हमें खुद को आउटग्रो करना है। हर बार अपने डर, चोट, दुख के ऊपर उठिए और सीमाओं को तोड़िए। आज ही दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है आपके हीरो बनने का। चैप्टर 2, विक्टिम से हीरो बनिए। कभी कभी हम अच्छा महसूस नहीं करते और फिर खुद को कोसते हैं, ज़बरदस्ती खुद की फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस एहसास को रिजेक्ट ना करें। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। कुछ वक्त बाद जब आप पलट के देखेंगे तब आप पाएंगे कि उसी चोट, तकलीफ़ और दर्द की वजह से आप आगे बढ़ पाए और अपने सपने पूरा कर पाए। रॉबिन ने इस किताब में विक्टिम से हीरो बनने के 5 तरीके बताए हैं। पहला स्टेप है मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूँ मैं बदलना। जब भी हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तब दरअसल इसके पीछे डर छुपा होता है। अपनी भाषा पर बहुत ध्यान दें। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग बहुत सोच समझकर करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है या हम फिट नहीं हैं क्योंकि ये परेशानी है या फिर हमारे ऑफिस में वातावरण बहुत ख़राब है, तब हम अपने आप को सांत्वना दे रहे होते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हम विक्टिम हैं और हेल्पलेस है। कुदरत उस इंसान का साथ देती है जो मुश्किल वक्त में खुद के अंदर झांकता है और हिम्मत निकालता है और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तब आप बनते हैं एक असली हीरो। आपके शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत ध्यान से उनका इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए अवेयरनेस में जीने की कोशिश कीजिए। जब भी लगे कि आप इमोशंस में बह रहे हैं, वापस आइए और अपने शब्दों में ध्यान देते हुए उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। आपके शब्द हर वक्त आपके अनकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। अगर आप पहले ही मान लेंगे कि कोई काम मुमकिन नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे, पेशेंस नहीं रख पाएंगे और जाहिर सी बात है आप उस काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। कई बार लोग अपनी कामयाबी को क्रेजी बुलाते हैं या कोई काम करने के बाद कहते हैं कि उन्होंने काम का मर्डर कर दिया। इस तरह की भाषा से दूर रहिए। आपका हर शब्द आपकी ज़िंदगी बना रहा है, इसीलिए उसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी और प्रेम के साथ कीजिए। दूसरा स्टेप है बहाने बनाना बंद कर दीजिए और रिजल्ट पे फोकस कीजिए। या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप दुनिया बदल सकते हैं। जब हम बात बात पर बहाने बनाते हैं तो हम खुद को ही विश्वास दिला देते हैं कि हम कोई भी काम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, आप ज़्यादा मजबूत फील करेंगे और अपने आगे बढ़ने का रास्ता उसी वक्त खोल देंगे क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद ही लिख रहे हैं और यही सच है। तीसरा स्टेप है कल में जीना छोड़ दे। विक्टिम हमेशा कल में जीते हैं। कल को भूल जाना ही अच्छा है। कल का मकसद था आपको मजबूत बनाना, आपको ऊंचाइयों तक ले जाना, आपको अपनी ज़िंदगी का हीरो बनाना। कल की चार दीवारी में कैद रहेंगे तो आज को खुलकर नहीं जी पाएंगे और एक उज्जवल भविष्य को क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। चौथा स्टेप है व्यस्त रहने की बजाय प्रोडक्टिव बनना। अगर आप हर वक्त व्यस्त रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं। कई बार हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो काम शायद उतने ज़रूरी नहीं होते। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी हमारा काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाता है। आपको लगता है कि
आज आप सारा दिन काम कर रहे हैं लेकिन फिर आपको संतुष्टि नहीं मिलती, रिजल्ट नहीं मिलते, तो फिर आप दुनिया को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि सच ये है कि हमें अपने फोकस को क्लियर करना है और सिर्फ अपने लक्ष्यों के लिए काम करना है। 5वां स्टेप, दुनिया से लेने की बजाय दुनिया को देने के बारे में सोचिए। बचपन से हम ये ही सुनते आए हैं कि दुनिया में कमी है पैसों की, कमी है अच्छाइयों की, और इसीलिए हम सब स्कैरसिटी में जीते हैं। ये सच नहीं है। जब हम दुनिया की लोगों की सेवा के भाव से काम करते हैं और जीते हैं, तब हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। यही कुदरत का नियम है। लोगों का आप पर हंसना। रॉबिन शर्मा के साथ एक बहुत गंभीर हादसा हुआ था। उनके 9 साल तक लिखे हुए जर्नल्स गायब हो गए थे। उन्हें ये भी पता था कि जर्नल्स किसने गायब किए। उन जर्नल्स में उनकी सारी बातें, सारे दुख, सारे डर, तकलीफ़, सोच, उनका पूरा सफ़र और ज़िंदगी कैद थी। उन्हें लगता था जब कोई उनके जर्नल्स पढ़ेगा तब क्या सोचेगा। फिर उन्होंने खुद को ये कहकर मजबूर बनाया कि जो भी ये पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि मैं कितना आम आदमी हूँ, मगर मैं खुद पर किस कगार काम करने को तैयार हूँ। इस हादसे से रॉबिन ने सीखा कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए, वो खुद को शांत रखने की क्षमता रखते हैं और लोग क्या सोचेंगे इससे अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ लिखने की आदत से रॉबिन ने खुद को संवारा है, खुद को बेहतर तरीके से समझा है और अपने दिमाग की रिवायरिंग की है। अगर उनके जर्नल पढ़कर कोई उनका मजाक उड़ाता है तो वह उस इंसान की समस्या है, इससे रॉबिन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे आप अपने सच की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन असली हिम्मत वाला वही है जो फिर भी आगे बढ़ता चला जाता है। किसी की जलन, साजिश या इनसिक्योरिटी उसे तोड़ नहीं सकती। अगर आप हार मान जाएंगे तो छोटा सोचने वाले और दूसरों को छोटा रखने वालों की ही जीत होगी। ये आप हर कीमत में नहीं होने देंगे। एक और चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान दे पाते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। अक्सर लोग ये याद रखेंगे कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो इसे पर्सनली लेकर दुखी ना हो। ये उनके संस्कार है और उनकी सोच है। लोग दूसरों से वही बर्ताव करते हैं जो वो खुद से करते हैं। आप अपनी तरफ से अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और ये मानकर चलिए कि शायद दूसरा इंसान आपकी अच्छाई को ना समझ पाए, फिर भी आप अच्छाई का साथ कभी मत छोड़िए। चैप्टर 4, गुरु की सलाह। जब रॉबिन ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब उन्होंने एक मशहूर जज के साथ काम किया। ये शख्स बेहद कामयाब थे मगर बहुत ही सरल जीवन जीते थे। इनकी सोच बहुत ऊंची थी और सभी को प्रोत्साहित किया करते थे। इनके रिटायरमेंट के बाद भी रॉबिन इनके टच में थे। जब ये मिड-80s में थे तब रॉबिन अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर इनसे मिलने भी गए। चाय पे दोनों की खूब चर्चा हुई। वहाँ से निकलते वक्त रॉबिन ने उनसे पूछा कि आप मुझे वो कौन सी एक सलाह देना चाहेंगे। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा, रॉबिन ऑलवेज बी काइंड। ये कहने के बाद उन्होंने रॉबिन को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू रॉबिन। जो भी आप काम करें उसे पूरी शिद्दत के साथ करें, मगर साथ ही साथ जिससे आप मिले उनके साथ इज्जत से पेश आए। हमेशा रॉबिन की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले शख्स है उनके पिता। इनके पिता का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। मेडिकल स्टूडेंट थे और आगरा में पढ़ाई करने के बाद अफ्रीका चले गए।
जहां उनकी मुलाकात रॉबिन की मां से हुई। रॉबिन के पिता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, मगर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दूसरों की सेवा करना। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मगर असली जीवन वही है जिसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने में गुजरा हो। चैप्टर 5, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कुदरत ने किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं बनाया। कोई भी पेड़ या बगीचा, कोई भी फूल या जंगल परफेक्ट नहीं है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, तब आप ज़्यादा खुशी या शांति को अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं। ना कोई व्यापार, ना कोई रिश्ता, ना ही कोई पिक्चर कभी भी परफेक्ट हो सकती है। जापान में जब कोई पॉटरी का सामान टूट जाता है, लोग उसे गोल्ड से वापस जोड़ देते हैं। इससे वो न बहुत खूबसूरत लगता है, बल्कि उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। मतलब इसका ये हुआ कि हम जब अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारी खूबसूरती और ज़्यादा निखरती है। 23 साल पहले एक यूरोपियन शहर की गलियों में रॉबिन एक चेस्टनट बेचने वाले साधारण व्यक्ति से मिले थे। ये आदमी एक कामयाब बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन फिर उसे एक बीमारी ने घेर लिया और उसका सब कुछ चले गया। उसने हार नहीं मानी और वो फिर से खड़ा हुआ, अब फिर से चेस्टनट बेचता है। उसने बार बार रॉबिन से एक ही बात की, मैं अभी भी जिंदा हूँ, सपने तो देखूँगा। उसकी बातों में कोई दुख, बेचारापन, हारा हुआ नज़र नहीं आया। वो बहुत ही हंसमुख था और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा होता है एक असली हीरो। अपनी ज़िंदगी की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो रिजल्ट मिले जो बहुत कम लोगों को मिल रहे हैं, तो फिर आपको वो करना होगा जो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। हम लक्की पैदा नहीं होते, हम लक्की बनते हैं अपनी सोच और अपनी एटीट्यूड की वजह से। इसीलिए जब भी आपको लगे ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है और आप हार मानने की कगार में हैं, तो याद करें उस साधारण से चेस्टनट वाले हीरो को और आगे बढ़ते चले। चैप्टर 6, सेहत की रक्षा। आपकी आसपास की चीज़ें, आपके आसपास के लोग आपकी ज़िंदगी में गहरा प्रभाव डालते हैं। आप किन लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, किससे मिलते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ जो आप करते हैं वो आपके अंदरूनी वातावरण पर असर करती है। अगर आप हर वक्त ऐसी लोगों के आसपास रहेंगे तो आपको नीचे खींचते हैं, या फिर ऐसे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करेंगे जो ऊपरी जीवन जीते हैं, तो इससे आप अपने जीवन में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में वो करना चाहते हैं जो दुनिया में सिर्फ 5% लोग कर पाए हैं, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा 95% लोग नहीं बन पाए। अपने चारों तरफ ना दिखने वाली दीवार बना दीजिए और इस दीवार के अंदर कोई भी ऐसा इंसान या सोच नहीं घुस सकती जो आपको आपसे दूर करे या आपके आत्मविश्वास को डगमगाए। दुनिया के बेहतरीन कलाकार शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, जहां आसपास हरियाली हो, नदी, वादियाँ हो, कुदरत की खूबसूरती हो। ऐसा करने से उनका फोकस बढ़ता है, दिमाग में नए विचार आते हैं और जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, तब आपके काम पे भी उसका शुभ असर पड़ता है। अब बात करते हैं सेहत की। एडवर्ड स्टैमली ने कहा है, आप रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकालें।
वरना बीमारी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। रॉबिन ने सेहत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आता है हेल्थ सेट, यानी कि आप क्या खा रहे हैं, कितना आराम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। फिर आता है हार्ट सेट, हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, हम महसूस भी करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी हर वक्त सिर्फ दिमाग से जिएंगे तो आप ज़िंदगी का पूरी तरह से मज़ा ले ही नहीं पाएंगे। इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स ही उसके सफ़र को दिव्य बनाती है। अपने मन को साफ रखना, डर, जलन, दुख, गुस्सा, शर्म, इन इमोशंस को अपने मन से निकालना ज़रूरी होता है। भावनाओं के साथ हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हार्ट सेट के बाद आता है माइंड सेट, यानी कि आप अपने दिमाग में कैसे विचार पाल रहे हैं। क्या आप उन विचारों में लगाम लगा पा रहे हैं या आप पूरी तरह से उन विचारों के दबाव में आ चुके हैं। आखिर में आता है सोल सेट, आपका खुद के साथ रिश्ता कैसा है। सोल सेट का मतलब है अपनी आत्मा को खुद से जोड़ पाना, ईगो और घमंड के आगे बढ़कर अपनी अपार शक्ति को पहचान पाना। जब हम प्रतिदिन इन चारों सेट्स पर काम करते हैं तब हमारी सेहत में बहुत सुधार आता है और हम अपनी क्षमता को पूरी तरह से दुनिया में व्यक्त कर पाते हैं। अब हेल्थ सेट के बारे में विस्तार से बात करते हैं। रोज़ व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो अपने दिन की शुरुआत व्यायाम के साथ करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है और फिर पूरे दिन आप में काम करने की ऊर्जा रहती है। व्यायाम के साथ रॉबिन शर्मा शाम को सैर भी करते हैं। स्वच्छ वातावरण में चलने से स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। इसके अलावा उपवास रखना भी बहुत लाभदायक होता है। रॉबिन हफ्ते में 1 दिन उपवास रखते हैं। उपवास के दिन सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी और पानी पीते हैं। उपवास रखने से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। चैप्टर 7, आप अकेले काफ़ी है। अक्सर हम अपनों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर दुनिया हमारी तारीफ़ करे तो हम खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर कोई हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हो तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा सा जाता है। रॉबिन कहते हैं कि जब उन्हें एहसास हुआ कि वो काफ़ी है तब उनकी इमोशनल फीलिंग की शुरुआत हो पाई। हर इंसान इस धरती में अलग मकसद से जन्मा है। अगर किसी के बैंक अकाउंट में आपसे ज़्यादा पैसे हैं या फिर किसी का घर आपसे बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में हम कामयाबी को पैसों से नापते हैं। दरअसल कामयाबी का मतलब है एक खुशहाल परिवार होना, वो काम करना जिससे आपको खुशी हो, मन की शांति का और अच्छे दोस्तों का होना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है मगर वो खुशी से पूरी तरह से वंचित है। रॉबिन कहते हैं कि पैसों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अनुरूधी आज़ादी। क्या आप अंदर से आज़ाद और शांत महसूस करते हैं? इस वक्त धरती पर आपके जैसे कोई नहीं है, आप अकेले हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा कीजिए, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। हमें खुद को बेहतर बनाना है, इसीलिए खुद से रिश्ता होना बेहद ज़रूरी है। अपने आप से अच्छी बातें कहे, अपनी पीठ खुद थपथपाए और अपने सबसे बड़े फ़ैन बने। आपने एक मोर की कहानी सुनी है। एक सुंदर सा मोर था, उसने गॉडेस जूनो से शिकायत की। मोर का कहना था कि नाइटिंगेल की आवाज़ उससे ज़्यादा अच्छी है, ऐसा क्यों है? इस पर गॉडेस जूनो ने कहा कि मोर को खूबसूरती का आशीर्वाद मिला हुआ है और हर जीव को कुदरत ने एक अलग तरह की खूबसूरती प्रदान की है। अगर हम खुद की अच्छाइयों को गिनेंगे और बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने से सिर्फ दुख की ही प्राप्ति होगी। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब अपने दिन की शुरुआत करें। वो एक ऐसा समय होता है जब आप खुद से मिल पाते हैं,
बातें कर पाते हैं उस वक्त आपका दिल हल्का महसूस कर रहा होता है। सूर्योदय के वक्त खुद से कहिए कि आज का दिन मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला है। कल अभी आया नहीं है, जो है आज ही है। मैं इस आज को दिल से और शांति से जीऊँगा। चैप्टर 8 रिस्क लेने का मज़ा। रॉबिन बताते हैं कि कुछ समय पहले वो दुबई में थे और लिफ्ट में उन्हें एक शख्स मिला जिसकी कैप रॉबिन को बहुत अच्छी लगी। रॉबिन का मन हुआ कि शख्स को कॉम्प्लीमेंट दे, कहे कि उसकी कैप कितनी अच्छी लग रही है, मगर फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद से ये शख्स उनके कॉम्प्लीमेंट को रिजेक्ट कर दे। रॉबिन को अगला ख्याल आया कि शायद फिर कभी वो इस शख्स की तारीफ़ नहीं कर पाएंगे। ये सोचते ही रॉबिन ने उस जनाब से कहा, आपकी कैप बहुत अच्छी है। ये शख्स बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कैप निकालकर रॉबिन को दे दी और कहा, इसे आप रख लीजिए। कुछ साल पहले रॉबिन कोई भी गिफ्ट लेने वक्त हिचकिचाते थे, मगर अब उन्होंने इस कैप को खुशी से पहन ली। उनके पास अपनी किताब द 5 AM क्लब की कुछ कॉपी थी। उन्होंने एक ऑटोग्राफ्ड कॉपी इन जनाब, जिनका नाम मोहम्मद था, उनको दे दी। दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आपके आसपास के लोग कुछ भी करें, मगर आप हमेशा वो करें जो आपको अपने लिए और दूसरों के लिए सही लगे। लोगों को पहचानने की अगर बात की जाए तो जब कोई आपको अपना असली रूप दिखाए तो आप पहली बार में ही उस पर विश्वास कर लें। अगर आप एक बार बेवकूफ़ बन गए तो शायद बेवकूफ़ बनाने वाले की गलती होती है, लेकिन अगर आप बार बार बेवकूफ़ बनते हैं तो ये सरासर आपकी गलती है। हम कई बार सच को देखने से भागते हैं। जो हम किसी के बारे में सोचना चाहते हैं उस हिसाब से हम सच को मरोड़ देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दुख और तकलीफ़ का सामना नहीं करना चाहते। जो लोग बहुत ज़्यादा दुख या दर्द से गुजर रहे हैं उनके पास आपको देने के लिए सिर्फ दुख और दर्द ही होगा। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी ऊर्जा भंग हो जाएगी। इसीलिए जितनी जल्दी हम अपने रिश्तों को समझ लेंगे उतनी जल्दी हम खुद को प्रगति की राह में लाने में कामयाब होंगे। अब बात करते हैं परफेक्शन की। अक्सर हम रिस्क नहीं लेते क्योंकि हमें सब परफेक्ट चाहिए होता है। दूसरी तरफ अगर आप लोगों की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि लोग आपके बारे में परफेक्ट विचार रखें तो आप जीवन में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। भीड़ से हटना ज़रूरी है। अपने मन की आवाज़ सुने और दुनिया की चिंता ना करें। जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तब आपको लोग बहुत बुरा भला कहेंगे। आपका रास्ता रोकने की कोशिश भी करी जाएगी। अगर आप रुक रुक कर भौंकते हुए कुत्तों पर पत्थर मारेंगे तो आप कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। नॉर्मल होना बहुत अच्छी बात है। भीड़ से अलग चलने में ही मज़ा है। अगर आप सबसे अलग है तो ये आपकी ताकत है, ना कि आपकी कमज़ोरी। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको तोड़ने के लिए नहीं हो रही। हर एक परिस्थिति से आप कुछ सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। रिस्क ना लेना ही बड़ा रिस्क है। रिस्क के आगे ही जीत है। चैप्टर 9 सदमा एक शिक्षा। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी सदमे से गुजरे हैं। अगर हम इस धरती पर हैं तो ट्रॉमा से गुजरना अनिवार्य है। रॉबिन कहते हैं कि उनकी कामयाबी का सारा श्रेय उनके सदमों को जाता है, जिनकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी सारी दुनिया के सामने आ गई। ज़िंदगी में कुछ भी आपके बुरे के लिए नहीं होता। दुख और तकलीफ़ सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अगर आप अपने सदमे का इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए तो आप पूरी तरह से बदल सकते हैं।
अपने घाव पर खुद मरहम लगाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते जाना बहुत हिम्मत का काम है, मगर ऐसा करने से ज़िंदगी बहुत खुशहाल और शांत बन जाती है। अगर आप किसी भी तरह के सदमे को अपने अंदर पालते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है और आपकी क्रिएटिविटी बहुत कम हो जाती है। आप फ्लाइट फाइट मोड से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। जब हम किसी सदमे पे काम करते हैं उससे हमारी आयु भी बढ़ जाती है। सदमा आपको खुद से दूर कर देता है और आप अपने दिमाग से जीना शुरू कर देते हैं।